पहले AX करना है फिर BX करना है। यहां तक क्लियर हो गया? दोनों सॉफ्टवेयर लोड कर लिए हमने। अभी ये जो फाइल है ये रीड ओनली है, इसको फाइल आपको क्या करेंगे, सेव एज करेंगे क्लाइंट के नाम से, जिस भी लोकेशन आपको चाहिए। और यहां पर आप आपका आर्किटेक्चर वाला प्लान लेंगे या फिर स्ट्रक्चर वाला प्लान यहां पर लेंगे जिस पे आपको काम करना है। एग्जांपल के लिए मैंने ये प्लान लिया है। अब इसके ये दोनों तो सॉफ्टवेयर हमने लोड कर लिए हैं, AX BX, फिर कॉलम प्लेसिंग में आना है और बस यही कमांड यूज करनी है C1। ये डिफॉल्ट नो अट्रैक्ट के कॉलम में अगर आपकी डिफॉल्ट कॉलम साइज अगर चेंज है तो आप ये कमांड यूज करके डिफॉल्ट कॉलम साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नो अट्रैक्ट का कॉलम है, इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो पूछ रहा है फिक्स पॉइंट ऑफ कॉलम, यानी कि जो अपना रिडक्शन, ये जो पॉइंट फिक्स है ना अपना, रिडक्शन नहीं होने वाला। अगर वर्टिकल रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, और F8 ऑन ऑफ करेंगे तो जैसे चाहिए उसे को वैसे रख सकते हो। अभी इसका ये पॉइंट फिक्स है, यानी जो रिडक्शन होगा ये इस साइड से होगा और ये यहां से होगा। कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, मिरर करना है तो मिरर भी कर सकते हो। कॉलम प्लेसिंग में कोई डाउट है मैं फिर से बता दूंगा आपको लगे तो। सॉफ्टवेयर AX लोड किया, BX किया, कॉलम प्लेसिंग में आ गए और यहां पर कॉलम रेक्टेंगुलर की कमांड ले ली। अब आ गए नंबरिंग पे ऊपर, ये देखो यहां पर ACN ऑटो कॉलम नंबरिंग। बाकी कमांड यूज करने की जरूरत नहीं, ये कमांड यूज करेंगे, ID दे देंगे, स्टार्ट नंबर दे देंगे। नीचे यहां पर पूछ रहा है आपको टेक्स्ट हाइट, अगर प्लान आप नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्ट करते तो कॉलम नंबर देखो नीचे से ऊपर आ जाएगी, बराबर। अगर आपको लगता है कि ऊपर से नीचे चाहिए तो अंडू करने की जरूरत नहीं, इसमें सेम कमांड लेंगे आप, ID दे देंगे, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट और प्लान ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, वो पुराना ऑटोमेटिकली डिलीट होके नया आ जाएगा। कॉलम प्लेसिंग, कॉलम नंबरिंग क्लियर हो गया? अब देखो यहां, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है। देखो कॉलम प्लेसिंग हुआ है, कॉलम नंबरिंग। अभी यहां पर देखेंगे आप कॉलम की साइज अगर चेंज करनी है आपको, ये देखो 9/18 के सभी कॉलम अभी 9/18 के एज पर डिजाइन आपको अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डमी शेड्यूल निकालेंगे, कॉलम शेड्यूल, तो यहां पर डमी शेड्यूल अप टू प्लेन, ID देंगे और प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक कर देंगे। तो यहां पर आपको कैड में एक शेड्यूल मिलेगा और C ड्राइव में TMP नाम से एक फोल्डर है, C ड्राइव में देखो TMP, इसके अंदर आपको कॉलम, कॉलम और कॉलम 1 ये दो फाइल आपको मिलेगी। कॉलम 1 जो फाइल है ये अबव प्लेन थे, इसमें आपको मल्टीपल फ्लोर के लिए स्टील, बस कॉलम साइज और स्टील अपडेट करनी है यहां पर। और दूसरी जो फाइल थी हमारी कॉलम, ये अप टू प्लेन तक, यानी कि यहां पर PCC से कुछ देनी नहीं, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। वहां पर पूछेगा कितना लेना है, RCC डी यहाँ पर आपको अपडेट करना है, PCC थिकनेस स्मॉल d, कैपिटल D, बॉटम स्टील शॉर्टर लॉन्गर, टॉप स्टील शॉर्टर और लॉन्गर। कॉलम, हाँ ये है कॉलम की साइज, ये है स्टील आपको जो चेंज करना है। अभी यहाँ पर हमने डिफॉल्ट कॉलम लिए थे ना 9/18 के, अब हम जो भी चेंज करेंगे यहाँ पर वो प्लान में अपडेट हो जाएगा। मैं अब जैसे कॉलम नंबर 1 को चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने 1800 कर दिया, यहाँ पर स्मॉल d और कैपिटल D अगर बॉक्स पुटिंग किया आप तो यहाँ पर सेम रखेंगे। ये स्टील हमने यहाँ पर चेंज कर दिया 600 का, और स्टील कर दिया मैंने 12 प्लस 2T10, ठीक है। नहीं तीसरा नहीं डाल सकते, वो बाद में ना मैन्युअली आप वहां पर डाल सकते हो, रिमार्क में डाल दो कि कहां पर आपको कॉम्बिनेशन करना है वगैरह ना कैसा।
ये देखो यानी कि ये मैंने कॉलम कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट, और 1, 5 और 9 नंबर को मैं सेम स्टिल डाल रहा हूं, ठीक है। और यहां पर जो बॉक्स पुटिंग की थी 9 नंबर को, यहां पर मैं डैश कर रहा हूं, टॉप स्टिल मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? अब इसको मैं सेव कर रहा हूं, एक्सेल फाइल को बस सेव करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कैड में आएंगे आप, ठीक है। कॉलम शेड्यूल, अभी हमने अप टू प्लिंथ वाला ये डमी शेड्यूल निकाला था, एक्सेल में चेंज करने के बाद यहां पर अपडेट फाउंडेशन प्लान फ्रॉम एक्सेल, इसको क्लिक करेंगे, टेक्स्ट हाइट एंटर करोगे आप, और ये प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक करेंगे। 1, 5 और 9 को हमने चेंज किया है, देखो 11 कॉलम अपडेट हो गए। देखो यहां पर डैश किया था हमने 9 नंबर पे, और ये 5 नंबर देखो यहां पर 1800 किया था, आ गया। और यहां पर भी आप देखेंगे तो ये साइज नहीं का, कॉलम साइज एंड स्टिल, क्लियर। यहां पर अब वही प्लान में भी अपडेट हो गया, देखो कॉलम नंबर 600 का हो गया, कॉलम नंबर 1, 5 और 9। हमने इस प्लान में ओनली कॉलम प्लेस ही किया था, बाकी ऑटो कॉलम नंबरिंग, कॉलम साइज एज पर डिजाइन, डमी शेड्यूल। अब लिंक डिटेलिंग करना है तो यहां पर जाएंगे, लिंक डिटेलिंग, देखो कॉलम लिंक्स, इसको क्लिक करेंगे, ये प्लान सिलेक्ट करेंगे और बाहर पिक करेंगे, आ गया। 1, 5 और 9 की कॉलम की साइज सेम थी, इसलिए उसने ग्रुपिंग कर ली। इवन ऑल फ्लोर की अगर आपको लिंक डिटेलिंग चाहिए तो डिटेलिंग में जाएंगे, यहां पर ऑल फ्लोर, जो कॉलम 1 वाली एक्सेल फाइल थी ना हमारी, उसमें से ये ड्राइंग रीड करके आपको लिंक डिटेल बना के दे देगा। यानी कि 2 तरह से हम लिंक डिटेलिंग कर सकते हैं, या तो प्लान से चाहिए तो वो फॉर्मेट में बनेगा, टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो एक्सेल में आपको बस साइज और स्टिल भरना है। आ गया। और फुटिंग के सेक्शंस अगर चाहिए आपको तो डिटेलिंग में जाएंगे, यहां पर फुटिंग सेक्शंस, इसको क्लिक करो, प्लान सिलेक्ट करो, पीसीसी ऑफसेट दे दो और बाहर पिक कर लो, आ गया। हमने एक कॉलम को टॉप स्टिल नहीं दिया था, डैश डाला था, देखो 9 नंबर पे, इसलिए उसने टॉप स्टिल नहीं दिया है। और यहां पर वो ग्रुपिंग कर रहा है, सेम स्टिल अगर है ना, देखो 1, 5 सेम था ना, और यहां पर भी जो शेड्यूल आ गया, देखो 1, 2, 3, 4, 5 से यहां पर 11 तक आ गया। इस शेड्यूल को अगर ग्रुपिंग करनी है हमें तो यहां पर जाएंगे ना, यहां पर ही कॉलम शेड्यूल ग्रुपिंग, इसको क्लिक करेंगे, प्लान सिलेक्ट करेंगे और बाहर पिक करेंगे, तो इसकी आपको ग्रुपिंग मिल जाएगी, आ गया। यहां पर टॉप स्टिल नहीं था, अदरवाइज ये भी 9 नंबर 5 में चला जाता। क्लियर हो गया। यहां पर कॉलम करेक्शन, यहां पर आएंगे ना, कॉलम ग्रुपिंग ओनली साइज, यानी कि एज पर साइज जो है ना अपनी, उसके अनुसार ग्रुपिंग भी बन जाएगी। सेम साइज की जो कॉलम है ना, देखो यहां पर कलर वाइज वो आपको दिखा देगा अगर चाहिए तो। कॉलम का नाम बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो ये हमने डिलीट कर दिया इसको स्टार्टिंग से ही, कॉलम प्लेस करने के बाद, ठीक है। इसको मैं बाय लेयर कर देता हूं, यानी कि जो जैसा था वैसा हो जाएगा। ये वाला कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलम, यस, देखो यहां पर जो है ना, सेम कॉलम नंबरिंग, आपको ये कमांड यूज करनी है। ये देखो यहां पर आ गए कॉलम नंबरिंग, हमने ये कमांड यूज की थी ना, ये देखो उसके ऊपर सेम कॉलम नंबरिंग, आईडी देंगे, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट, ठीक है। कॉलम नंबर ये 1 है आपका, कॉलम नंबर ये 1 है, ये 1 है, एंटर।
ये 2 2 2 3 3 3, समझ गए? बाकी की जो प्रोसेस थे वो सेम है। कॉलम प्लेस होने के बाद अगर साइज वगैरह चेंज करनी है आपको, शेड्यूल डमी शेड्यूल करेंगे और एक्सेल जनरेट हो जाएगी। एक्सेल में जो चेंज करेंगे वो प्लान में अपडेट हो जाएगा, बराबर। अब ये फुटिंग अगर डिस्प्ले करनी थी, यहां पर देखो डिस्प्ले फुटिंग, ये प्लान सिलेक्ट कर लिया, पीसीसी ऑफसेट दे दिया, कवर दे दिया, आ गया। एक्सेल में हमने बॉक्स डाला था ना कॉलम नंबर 1, 5 और 9 के लिए एक्चुअली, तो अभी कॉलम नंबर 1 इसका, इसलिए इसने 1 का ही बॉक्स पकड़ लिया। देखो ये लास्ट वाला जो किया ना हमने, ये देखो ये 1200 1800, देखो यहां पर डायमेंशन भी दे दिया उसने 1200 1800। यस, अभी एग्जांपल इसी को कंबाइन अगर करना है, कॉलम इसको हमने कॉपी कर लिया, एक कॉलम नंबर भी चाहिए उसके साथ, किसका सेक्शन निकाल रहे उसके लिए, ठीक है। ये हमारी इसकी फुटिंग वगैरह कंबाइन अगर हो गया इसी लाइक एग्जांपल के लिए लिया, कॉलम डिटेलिंग यहां पर कंबाइन फुटिंग सेक्शन, इसको क्लिक करेंगे, पीसीसी ऑफसेट दे देंगे, सॉरी क्या है फर्स्ट, सॉरी पीसीसी नहीं, फर्स्ट डायगोनल पॉइंट इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। देन पहले हॉरिजॉन्टल 1 2 3 और 4, ये नीचे वो बता रहा है आपको, देखो 4 पॉइंट हो गए। अभी वर्टिकल कॉलम जिसका सेक्शन निकालना है उसको सिलेक्ट करो, फिर कॉलम ना वो पूछेगा सिलेक्ट नहीं, देखो यहाँ पर कॉलम नंबर एंड साइज सिलेक्ट करना है, कॉलम नंबर साइज एंटर, फिर स्मॉल डी कितना है वो देना है, कैपिटल डी कितना है वो देना है, और प्लान के ऊपर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा ड्राइंग छोटा कर दो और फिर क्लिक कर दो, आ गया। बाकी स्टील वगैरह आप एडिट कर सकते हो बाद में। तो कॉलम का पार्ट हमने कवर कर लिया है पूरा। तो कॉलम की जो ये है इसकी प्रैक्टिस करो पहले आज के दिन, कॉलम का होने के बाद हम बीम के ऊपर बैठेंगे, क्योंकि एक ही दिन अगर पूरा करेंगे ना तो आपको भी हार्ड जाएगा ना क्या। बाकी अगर आपने कॉलम इतना ओनली कॉलम का ही पार्ट कवर कर लिया ना तो ऑलमोस्ट 70-80% आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर कॉलम में आए थे हम, नंबरिंग में देखो यहाँ पर ACN एटो कॉलम नंबरिंग, बीम में जाएंगे ना आप तो बीम नंबरिंग में देखो ABN, वहां पर ACN था, यहाँ पर ABN है, स्लैब के लिए ASN था। जैसे कॉलम का शेड्यूल निकालने जाएंगे डमी CSE BSE SSE, स्लैब शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, BSE बीम शेड्यूल। पाइल का अगर करने जाएंगे तो PSE हो जाएगा बस। इसलिए कॉलम का ही पार्ट प्रॉपर कर लो, देन आगे का बहुत आसान है, बहुत फास्ट हो जाएगा ट्रेनिंग आपका। ठीक है, अभी हम शेयर वॉल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और जो अभी हमने ये कमांड यहां पर सभी का देखो, एटो कॉलम नंबरिंग, और यहां पर आए थे देखो कॉलम शेड्यूल CSE, यही कमांड यूज की थी हमने। अपडेट फ्रॉम एक्सेल, ये ग्रुपिंग भी हमने यहां पर की थी। डिस्प्ले फुटिंग के लिए ये कमांड यूज की थी। यही सीक्वेंस में हम गए अभी। ठीक है, कल हम इस फाइल के ऊपर सेम कमांड है, फाइल PSE फाइल शेड्यूल, सेम प्लान के ऊपर फाइल शेड्यूल, अपडेट फ्रॉम एक्सेल, फिर डिस्प्ले फाइल करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल नंबर, तो इसी को कर लेंगे। छोटा ही एक्चुअली कमांड, बहुत एक्सेल फाइल इसके पहले बंद कर देंगे हम। ठीक है, चलो इसी को अभी कर लेते हैं। यही आपका एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, इसी के ऊपर हम फाइल का ड्राइंग बनाएंगे। ये कॉपी किया हमने। इसकी फुटिंग डिलीट करने के लिए क्या करना है, डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर सॉरी शेड्यूल में जाएंगे, डिस्प्ले फुटिंग, इसी को क्लिक करेंगे ना तो पूरी फुटिंग गायब हो जाएगी। ठीक है, फिर कॉलम फाइल फुटिंग, यहाँ पर डिफॉल्ट फाइल फुटिंग, इसको क्लिक करेंगे, प्लान सिलेक्ट करके एंटर। ये जो कॉलम थे वो फाइल के लिए कन्वर्ट हो गए। अब इसमें कॉलम फाइल, यहाँ पर डमी शेड्यूल, जैसे हमने कॉलम का किया था ना अभी, डमी शेड्यूल आईडी देंगे, प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक कर देंगे।
देखो यहाँ पर कैड में एक शेड्यूल बन गया आपका पाइल का, और यहाँ पर सेम कॉलम नाम से एक फाइल बनी, उसमें सब पाइल की डिटेल है। पहले वाली जो ड्राइंग था उसमें फुटिंग की डिटेल्स थी। आ गया? यहाँ पर जो सेम नाम है, क्योंकि वहां पर प्लान में आपने सेम नाम दिया था ना, इसमें से एक ही कॉलम ले लो ना। क्या ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये 3 नहीं चाहिए, 4 5, आ गया? 1 2 3 4 5। वहां पर सभी जगह कॉलम नंबर 1 है ना, तो सभी जगह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पाइल का डाया कितना चाहिए, नंबर ऑफ पाइल्स कितनी है, जैसे कॉलम नंबर 1 को मैंने 1 पाइल डाल दी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3A और यहाँ पर 2A कर रहा हूं। उससे क्या हो जाएगा, अगर पाइल रोटेट करनी है ना हमें, तो इससे अपने को फायदा हो जाएगा। बाकी तो सेम प्रोसेस है, इसको बस सेव कर लो। ठीक है, इसको सेव करना है, कैड में आना है, फिर कॉलम पाइल फुटिंग, अपडेट कॉलम पाइल्स फ्रॉम एक्सेल, इसको क्लिक करेंगे, टेक्स्ट हाइट देंगे, आप प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक कर देंगे। देखो यहां पर आप देख सकते हैं, देखो ना 3A 2A हमने जो किया ना, सभी जगह रिफ्लेक्ट हो गया। यहां पर आप देखेंगे पाइल डिस्प्ले करने के लिए, और ये टेक्स्ट हाइट अगर बड़ी भी हो गई तो आपको यहां पर सेम कमांड लेंगे, पाइल अपडेट फ्रॉम एक्सेल वाली कमांड लेंगे, टेक्स्ट हाइट यहां पर छोटी कर दो, फिर प्लान सिलेक्ट कर लो और बाहर पिक कर दो। ठीक है, ये बाहर ब्लैंक जगह क्लिक कर लो, ओवरलैप भी हो गया तो इसको डिलीट करो, फिर से रीजनरेट कर लो। कॉलम पाइल अपडेट फ्रॉम एक्सेल, टेक्स्ट हाइट, और ये प्लान सिलेक्ट करके बाहर। ठीक है, ये देखो यहां पर पूरे अपडेट हो गए। अब ये भी डिस्प्ले पाइल करनी है हमें, कॉलम पाइल फुटिंग, ये लास्ट वाला देखो, डिस्प्ले पाइल फुटिंग टाइप 1, इसका शॉर्टकट PL। ये राइट साइड में हमने सभी शॉर्टकट दिए हुए हैं। इसको क्लिक करो, प्लान को सिलेक्ट करो, एंटर, टेक्स्ट हाइट दे दो, 2.5D या 5D लेना है वो पूछ रहा है आपको, वो एंटर कर दीजिए। आ गया? यहां पर देखो जैसे कॉलम का रोटेशन था, ये देखो इसका रोटेशन देखो इस तरह पे, फिर इसका इस तरह पे, इसमें अगर चेक करेंगे ना हम, देखो यहाँ पर 2 है, सॉरी पाइल 3 है, और इसका जो रहेगा वो 3A या 3B रहेगा। देखो ये 3 है, अगर रोटेशन के लिए हमने ये दिया हुआ है, और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर 2A किया है। ये कॉलम की साइज देखो, यानी कि हॉरिजॉन्टल कॉलम था, तो अगर 2 करते तो इसकी पाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल आ जाती। अगर बाई चांस यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है तो वहां पर हम रोटेट कर सकते, ऐसे जैसे यहाँ पर था। इसको अगर क्या है, इसको 2A करेंगे, बराबर, पाइल PILE पाइल, और ये प्लान सिलेक्ट करके फिर से एंटर एंटर एंटर। आ गया? अब यहां पर अब तो कम जी, हाँ सर के ओके। बाकी का अगर ओवरलैपिंग है तो ये पर 3 पाइल की जगह 4 पाइल ही आपको क्या चेंज करना है, वो मैन्युअली करना होगा। यस, कॉलम का भी क्लियर हो गया, पाइल का भी क्लियर हो गया आपका। हाँ, मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं ना, आपको जो करना है, रोटेट करना है, कॉपी करना है। ठीक है, अभी हम शेयर वॉल के ऊपर जाएंगे। सेम आपको स्ट्रक्चर में जाएंगे, मीटर फीट mm जो भी फाइल में काम करना है वो फाइल आप ओपन करोगे। ठीक है, एग्जांपल इसके ऊपर लेता हूं मैं फिलहाल के लिए। देखो शेयर वॉल में आ गए, ये लोड शेयर वॉल, सबसे पहले इसको लोड करना है। यहाँ पर लोडेड करके मैसेज आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको लास्ट वाला शेयर वॉल। ये देखो लोड शेयर वॉल। ठीक है, ये शेयर वॉल ड्रॉ करने के लिए एक क्लाइंट का ही प्लान है हमारे। ठीक है, ये शेयर वॉल में आ गए, शेयर वॉल, ड्रॉ शेयर वॉल। यहाँ पर नंबर देना, स्टार्ट नंबर कुछ भी दे दो, बाद में रीनंबरिंग कर सकते हैं। एंटर करना है, फिर जैसे आपकी शेयर वॉल होगी वैसे आपको क्लिक करना है। समझ गए? अगर यहाँ पर फिर भी एक वॉल वगैरह है, देखा
तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर सकते हो। ये सब शेयर वॉल ड्रॉ होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है शेयर वॉल नंबरिंग के। शेयर वॉल देखो यहाँ पर शेयर वॉल नंबरिंग, इसको क्लिक करेंगे, आईडी, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट और प्लान सिलेक्ट करेंगे तो वो इंटरनली नंबरिंग हो गई। अभी वो डिस्प्ले अगर करनी है आपको शेयर वॉल, तो यहाँ पर देखिए शेयर वॉल डिस्प्ले करने के लिए कमांड्स टाइप अलग अलग है। TCN1 करेंगे ना तो शेयर वॉल देखो जैसी शेयर वॉल बड़ी है ना तो उसने पहले बड़ा वाला डायमेंशन यानी XY डायमेंशन के हिसाब से जाएगा वो TCN1। TCN2 अगर करते हैं ना तो वो क्या करेगा, पहले शॉर्टर लेगा फिर लॉन्गर लेगा। और TCN3 अगर करेंगे तो वो क्या करेगा, ओनली डायमेंशन दे देगा आपको। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे, शेयर वॉल डिस्प्ले शेयर वॉल यहाँ पर अपडेट एक्सट्रैक्ट शेयर वॉल नंबर्स, ओके करेंगे, टेक्स्ट हाइट दे देंगे और प्लान सेलेक्ट करेंगे तो उसको हर एक की साइजेस यहाँ पर आ जाएंगे। आपको लगा बड़ा हो रहा है तो टेक्स्ट हाइट थोड़े एडजस्ट कर लो, ठीक है, बाकी इसको मैन्युअली कर लो लगे तो। शेयर वॉल नंबरिंग क्लियर हो गया कैसे करना है। अब इसका जैसे हमने कॉलम का किया था ना, अभी कॉलम का डमी शेड्यूल निकाला था, फिर एक्सेल में जाके चेंज किया, ये एग्जिस्टिंग एक्सेल बंद कर देते, शेयर वॉल में आ गए, यहां पर एडिट है को शेयर वॉल एडिट, इसको क्लिक करेंगे, शेयर वॉल का नाम दे देंगे, प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक कर देंगे। यहां पर आपको शेयर वॉल की डिटेल आ गई। तो यहां पर आप जो भी स्टील भरोगे, टेक्स्ट हाइट कितनी देनी है आपको, कवर कितना देना है, एंड बार स्पेसिंग, मिडल बार स्पेसिंग, बार डाया, मेन बार ना क्या, मिडल बार डाया और मेन बार डाया, ये टैग है आपने जो कुछ लिखना है। तो ये शेयर वॉल के टाइप से यानी कि 3 टाइप तक हम इसको डाल सकते हैं। हुक रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर चेंज कर लो। अगर आपको विड्थ वगैरह चेंज करनी है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये मुझे 100 की करनी है, ये 150 की है, ठीक है, इसको सेव करेंगे हम एक्सेल फाइल। जो भी चेंज करने के बाद इसको सेव करेंगे, प्लान में आएंगे हम, शेयर वॉल अपडेट, इसको क्लिक करेंगे, प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक कर देंगे। तो जो हमने लास्ट में चेंज किया यहाँ पर आपको दिखेगा, वो 150 कुछ किया ना अभी हमने, ये पूरा ना देखो 81 था। और ये पूरा अपडेट होने के बाद शेयर वॉल, ये रिजल्ट, इसको क्लिक करेंगे, पूरा प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक कर देंगे। क्लियर। तो इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी दे देता हूं। और यहां पर आप जाएंगे ना, आप एडिशनल में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, और ये कॉन्टेक्ट, ये मेरा नंबर है, ऑफिस का भी नंबर है, इस पे अगर कुछ फाइल भेजनी है यहाँ पर भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्लिक करो, इसकी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ये देखो यहाँ पर आना है, स्ट्रक्चरल प्री पोस्ट बेसिक, यहाँ पर जाइए। हाँ ठीक है, ये लोड कैसे करना है, अभी हमने यहाँ पर देखा ना, लोड कैसे करना है, कॉलम प्लेसिंग, नंबरिंग, शेड्यूल, फुटिंग, लिंक डिटेलिंग, फुटिंग और फाइल तक हमने आज कर लिया है। तो आज इसी की प्रैक्टिस कर लो, पूरा होने के बाद बता दो, फिर हम बीम के ऊपर बैठेंगे, चलेगा। मेरा नंबर तो है, स्टाफ को भी आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिए, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं फिर वो। ओके सर, चलिए, यस वेलकम सर।